अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम शाजिया है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आपको तीसरी जमात की दरसी किताब का ड्रामा कितनी प्यारी तितली का तारुफ दूंगी। ड्रामे के तारुफ की तरफ चलते हैं। कितनी प्यारी तितली। इस ड्रामे में दो किरदार हैं, उमर और उसकी अम्मी। इस ड्रामे में ये वाज़ेह किया गया है कि हमें कभी भी किसी जानदार को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जानदार होते हैं और बाप के हुस्न खूबसूरती का हिस्सा होते हैं। इस ड्रामे में उमर ने एक छोटी सी तितली को कैद कर लिया, यानी वो भी एक जानदार थी। तो हमें किसी भी जानदार को कैद नहीं करना चाहिए। अब आइए तारुफ के बाद की बुलंदख्वानी की तरफ चलते हैं। आप भी मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़िए। किरदार उमर, तीसरी जमात का तालिब इल्म। अम्मी, उमर की अम्मी। उमर दौड़ता हुआ खुशी खुशी कमरे में आया। उमर, अम्मी अम्मी देखिए ये क्या है। आइए पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अम्मी अखबार से नजर उठाकर, क्या है भाई, क्यों इतने खुश हो रहे हो। उमर हाथ बंद करके, आप बूझिए तो जानू। अम्मी कुछ सोचते हुए, कोई टॉफी वगैरह होगी। उमर मुस्कुराते हुए, हार मानी। अम्मी, हाँ चलो हार मान ली, अब बताओ भी तुम्हारे हाथ में क्या है। उमर हाथ वाली चीज चुटकी में पकड़कर, ये देखिए जनाब, मैंने कितनी प्यारी तितली पकड़ी है। ये प्यारी है ना, छोटी सी नाजुक सी, देखिए इसके कितने सारे रंग हैं, सोख, नारंगी, सब्ज और। अम्मी नाराजी से, उमर बुरी बात, छोड़ो इसे। अब आइए पेज नंबर, फिर अगले पेज पर चलते हैं। उमर, वाह इतनी मुश्किल से तो पकड़ा है, ऐसे ही छोड़ दूं। अम्मी गुस्से से, तुम इसका क्या करोगे। उमर खुशी से, इसे अपनी किताब में बंद करके रखूंगा और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। अम्मी प्यार से, ऐसे तो ये मर जाएगी, छोड़ दो इसे, देखो कितनी छोटी सी है। इसकी अम्मी परेशान हो रही होंगी, इसी तरह ये भी अपनी अम्मी के लिए उदास हो रही है। उमर कुछ सोचकर, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या ये हमारे घर आएगी। अम्मी, हाँ जरूर आएगी, ये फूलों पर बैठती है, तुम पौधों का ख्याल रखो, इन्हें पानी दो, जब बहुत सारे फूल खिलेंगे तो बहुत सारी तितलियां भी आएंगी, मगर तुम इन्हें पकड़ोगे नहीं, दूर से देखकर खुश होगे। उमर अम्मी का हाथ थाम कर, आइए अम्मी बाहर सहन में चलकर इसे छोड़ देते हैं। पेज नंबर 51 यानी 51 पर चलते हैं। उमर ने जैसे ही तितली को छोड़ा, वो फुर से उड़कर उस पौधे पर जा बैठी जहां दो तितलियां और भी बैठी हुई थी। अम्मी उमर को प्यार करते हुए, देखो ये सब अच्छा लग रहा है, सब्ज पौधे, रंगीन फूल और उन पर मंडलाती हुई रंग बिरंगी तितलियां, है ना। उमर खुशी से, वाकई अम्मी, अब मैं पौधों का बहुत ख्याल रखूंगा ताकि बहुत सी तितलियां आएं और हमारा सहन भी और भी खूबसूरत लगे। अम्मी, हाँ बेटा, यही तो कुदरत का हुस्न है। इस वक्त उमर को यूं महसूस हुआ जैसे सारी तितलियां अपने रंग बिरंगे पर लहराकर उसको शुक्रिया कह रही हों। उम्मीद करती हूँ आपको ये बुलंदख्वानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी वजाहत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ये एक ड्रामा है जो कि पहले और दूसरे मंजर पर मुश्तमिल है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा ऐसी कहानी को कहते हैं जिसे मुख्तलिफ किरदारों के जरिए स्टेज पर मुकालमों की सूरत में पेश किया जा सके। अब आइए ड्रामे के मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं। मुश्किल अल्फाज आपने मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ना है। नंबर 1 ड्रामा, नंबर 2 किरदारों, नंबर 3 स्टेज, नंबर 4 मुकालमों,
नंबर 5 मुस्कुराते, नंबर 6 चुटकी, नंबर 7 नाजुक, नंबर 8 नारंगी। अब आइए इस ड्रामे के नए अल्फाज के मायने की तरफ चलते हैं। अल्फाज मायने। नंबर 1 सहन, सहन का क्या मायने है? आंगन। नंबर 2 हुस्न, हुस्न के क्या मायने हैं? खूबसूरती। नंबर 3 लहराना यानी हिलाना। अब आइए इसी ड्रामे की मश्क, अगली मश्क की तरफ चलते हैं, जो कि सफा नंबर 53 पर है। आपको यहाँ भारी अल्फाज नीचे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। आपने भी अपनी किताब में भारी अल्फाज लिखने हैं। कहानी से भारी आवाज वाले अल्फाज वो अल्फाज जिनमें दो चश्मिहे आए चुनकर तहरीर कीजिए। जैसे हाथ, हाथ में भी दो चश्मिहे आता है। छोटी, छोटी में भी दो चश्मिहे आता है। छोड़ो, कहान, खोना, खेले, खिलौना, फूल, रखूं, कुछ, देखो, घर। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिसमें दो चश्मिहे आता है। तो आपने इसी तरह से और भी लफ्ज बनाकर अपनी किताब में लिखने हैं, यानी पेज नंबर 53 पर लिखने हैं। अब आइए इस ड्रामे की अगली मश्क की तरफ चलते हैं। अगली मश्क जो है वो है जुमलों को जमा में तब्दील करना, यानी वाहिद जुमलों को जमा में तब्दील करना। कैसे करेंगे? इस तरह से एक मिसाल आपको दी गई है। सबसे ऊपर मुर्गी अंडे देती है, ये एक वाहिद जुमला है। अब इसको हमें जमा में बनाना है। कैसे बनाएंगे? मुर्गियां अंडे देती हैं। इसी तरह से नीचे काफी सारे जुमले दिए गए हैं जो कि वाहिद हैं। आपको उनकी जमा बनानी है। फूल पर तितली बैठी है, इसका क्या जमा बनेगा? फूल पर तितलियां बैठी हैं। नंबर 2 मछली पानी में तैर रही थी, क्या जमा बनाएंगे जुमला हम इसका? मछलियां पानी में तैर रही थी। नंबर 3 ये किसकी कुर्सी है? जमा होगा ये जुमला, जमा में ये जुमला बनेगा, ये किसकी कुर्सियां हैं? नंबर 4 कमरे में अलमारी रखी थी, कमरे में अलमारियां रखी थी, ये इसका जमा हो जाएगा जुमला। मैंने ककड़ी खाई, इसका क्या जुमला बनेगा जमा में? मैंने ककड़ियां खाई। अब आइए पेज नंबर 56 यानी 56, पेज नंबर 56 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 है बच्ची खेल रही है, इसका जमा जुमला होगा बच्चियां खेल रही हैं। नंबर 7 अब मेरी छुट्टी है, अब मेरी छुट्टियां हैं। नंबर 8 ये फुर्तीली बिल्ली है, इसका जुमला जब जमा में बनाएंगे तो ये बनाएंगे ये फुर्तीली बिल्लियां हैं। नंबर 9 ये किसकी कापी है, इसका जुमला जमा में बनाएंगे ये किसकी कापियां हैं। नंबर 10 हमारी उस्तानी अच्छी है, अच्छी है, हमारी उस्तानियां अच्छी हैं। अब आइए पेज नंबर 57 यानी 57 की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको तितली का सिफाती जाल नजर आ रहा होगा। सिफाती जाल उसको कहते हैं, यानी खूबियां बयान की गई हैं, तितली की खूबियां बयान की गई हैं। यहाँ आपको एक खूबसूरत सी रंग बिरंगी तितली नजर आ रही होगी। इसके बारे में एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, यानी प्यारी है, रंगीन है, नाजुक है, खूबसूरत है, छोटी है।
اسی طریقے سے آپ کو نیچے پھول اور سیب کا بھی صفاتی جال بنانا ہے. دیکھیے آپ کو پھول اور سیب گول دائرے میں نظر آ رہے ہوں گے. یعنی کہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. پھول کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو کہ وہ رنگین ہے, خوشبودار ہے, نازک ہے, خوبصورت ہے. اسی طرح سے سیب کا صفاتی جال بنے گا. میٹھا ہے, لال ہے, نرم ہے اور مزیدار ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ساری مشقیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. شکریہ.